नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य वितरण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पार्ट 1 से शुरुआत करेंगे और पार्ट 1 में साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत करेंगे। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार करेंगे। किसी भी भाषा का साहित्य तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका इतिहास व्यवस्थित रूप से लिखा जाए। हिंदी साहित्य परंपरा की शुरुआत करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसका इतिहास उस दर्पण का स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। इतिहास लेखन की परंपरा ने हमें विभिन्न युगों जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की पहचान दी। आज हम उसी परंपरा की नींव और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया। तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। पुस्तक का नाम इस्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा गया। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1829 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित की गई। इसका द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ तथा 1871 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें कुल 738 कवि हैं, 72 हिंदी के कवि तथा शेष उर्दू के कवियों का विवरण है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किया, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में कराया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। नेक्स्ट, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसमें ग्रियर्सन ने 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा। मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका प्रकाशन 4 भागों में किया। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ तथा चतुर्भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्रबंधु विनोद में 45 से 91 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी
एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। नेक्स्ट, एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा ई शोराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की, जिस क्रम से हिंदी साहित्य की भूमिका जो सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य उद्भव व विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। नेक्स्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। इसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया।